महाराष्ट्र की सियासत में उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे के बीच की दूरियां सोमवार के दिन खुलकर सामने आ गईं। दोनों नेता महाराष्ट्र विधानसभा भवन की लॉबी में एक दूसरे के आमने सामने हुए। दोनों नेता महाराष्ट्र विधानसभा भवन की लॉबी में एक दूसरे के सामने आए, लेकिन एकनाथ शिंदे मुंह फेरकर उद्धव के सामने से निकल गए और ये पूरी घटना कैमरे में कैद हो गई। इसके बाद दोनों के बीच अनबन को लेकर काफी चर्चा हो रही है। इसके साथ ही हम आपको आगे बताएंगे कि महाराष्ट्र के बजट में क्या कुछ रहा खास। जब बजट पेश किया जा रहा था उसी समय विधान भवन में उद्धव ठाकरे और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आमने सामने आ गए। इस दौरान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने ठाकरे के पास जाकर उनके सहयोगी अंबादास दानवे से हाथ मिलाया और फिर ठाकरे को हाथ जोड़कर नमस्कार किया। फडणवीस ने ठाकरे के साथ मौजूद मिलिंद नार्वेकर से भी कुछ पल बातचीत की। हालांकि इस नमस्कार को ठाकरे ने हल्के में लेते हुए फडणवीस पर तंज कस दिया। उन्होंने कहा, यह आपका बजट नहीं है, आपने मर्सिडीज के दाम नहीं बढ़ाए। दरअसल ठाकरे का ये तंज शिंदे गुट की नेता नीलम गोन्हे के उस बयान पर था जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि ठाकरे ने एक पद के लिए 2 मर्सिडीज कारें ली थी। ठाकरे और फडणवीस के बीच हल्की फुल्की बातचीत हो रही थी कि एकनाथ शिंदे वहां से निकल गए। शिंदे ने ना तो ठाकरे की तरफ देखा और न ही फडणवीस और ठाकरे की बातचीत में कोई दिलचस्पी दिखाई। विधान भवन के इस घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें एक बार फिर राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म है। एक तरफ जहां फडणवीस और ठाकरे के बीच की दूरी कम होती दिख रही है, वहीं दूसरी तरफ शिंदे का रवैया महायुति में दरार की ओर इशारा कर रहा है। महायुति सरकार के मौजूदा कार्यकाल का पहला बजट सोमवार 10 मार्च को विधानसभा में पेश किया गया। स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर अजीत पवार ने महाराष्ट्र का बजट जनता के सामने रखा। महाराष्ट्र की आधी आबादी के साथ अन्य तबकों के लोगों की नजर पॉपुलर लड़की बहन योजना पर टिकी थी। महाराष्ट्र की फडणवीस सरकार ने इस स्कीम के लिए 36,000 करोड़ का प्रावधान किया है। साथ ही ये भी स्पष्ट कर दिया है कि इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को फिलहाल हर महीने 1,500 रुपए ही मिलेंगे। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने यह भी साफ कर दिया कि वादे के अनुसार इस स्कीम के तहत दी जाने वाली राशि को बढ़ाकर जल्द ही 2,100 रुपए कर दिया जाएगा। इन सब के बीच फडणवीस सरकार ने खजाना भरने का भी जुगाड़ कर लिया है। वित्त मंत्री अजीत पवार ने शर्तों के साथ ईवी यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल पर 6% तक टैक्स लगाने की घोषणा की है। महाराष्ट्र के वित्त मंत्री अजीत पवार ने सोमवार को प्रदेश का बजट पेश किया। इसमें उन्होंने ईवीज पर टैक्स लगाने का ऐलान किया। उन्होंने अपनी बजट घोषणाओं में कहा कि 30 लाख रुपए से ज्यादा कीमत वाली ईवीज पर अब 6% का टैक्स वसूला जाएगा। ये प्रावधान वित्त वर्ष 2025-26 के लिए किया गया है। साथ ही आपको बता दें कि अजीत पवार महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी हैं। दिलचस्प बात यह है कि कल्याणकारी योजनाओं के लिए हजारों करोड़ रुपए का बजट आवंटन करने के बीच ईवीज पर टैक्स लगाने का प्रावधान किया गया है। देश की राजधानी दिल्ली से लेकर बिहार तक ईवी पर अनेक तरह की छूट दी जा रही है, जबकि फडणवीस सरकार ने इससे उल्टा रास्ता अपनाते हुए टैक्स लगाने का ऐलान किया है। अब देखिए, एकनाथ शिंदे, उद्धव और देवेंद्र फडणवीस का वीडियो तो हमने आपको दिखाया। अब अनबन का कारण भी जान लीजिए। हालांकि आपको पता होगा, हम उम्मीद करते हैं, क्योंकि अमर उजाला पर लगातार समय समय पर हम ये जानकारी आप तक लाते रहे। एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे एक समय पर शिवसेना के सबसे अहम नेताओं में शामिल थे। उद्धव शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे के बेटे हैं, जबकि एकनाथ शिंदे ने भी राजनीति के गुर उनसे ही सीखे हैं। लंबे समय तक दोनों नेताओं ने साथ मिलकर काम किया, लेकिन बाला साहेब के निधन के बाद दोनों के बीच अनबन हो गई। ऐसे में जब उद्धव ने बीजेपी छोड़ कांग्रेस के साथ मिलकर महाराष्ट्र में सरकार बनाई तो कुछ महीने बाद ही शिंदे बागी हो गए। पार्टी के अधिकतर विधायकों के साथ मिलकर उन्होंने बीजेपी के समर्थन से सरकार बना ली। वो मुख्यमंत्री बन गए और पार्टी के अधिकतर विधायक उनके साथ होने के चलते शिवसेना पार्टी उनकी हो गई। ऐसे में उद्धव गुट को शिवसेना यूबीटी नाम दिया गया। अब शिंदे की शिवसेना महायुति का हिस्सा है, जबकि उद्धव गुट महाविकास अघाड़ी के साथ है। बात की गई थी 5 साल में करी की है। नेक्स्ट हम आने के बाद हमारी फाइनेंशियल पोजीशन देख के हम उसके बारे में डिसीजन नहीं लेंगे। बजट महाराष्ट्र की जनता के लिए बजट है, दादा क्या संदेश देना चाहिए? दादा 2 मिनट। बहुत संतुलित बजट है, सर्व समावेशक बजट है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।